सभी विद्यार्थियों को आपके अपने प्लेटफॉर्म EWS पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी में हम आपको तत्सम एवं तद्भव के बारे में बताने वाले हैं। तत्सम एवं तद्भव ये किसके अंतर्गत आते हैं, कहां से आए, ये कैसे शब्द हैं, इनकी बनावट कैसे हुई या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में सबसे पहले आपको बच्चों जानना होगा कि ये शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, उसको हम शब्द संरचना में बताएंगे। यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट चलकर शब्द तत्सम और तद्भव के बारे में बताने वाले हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले शब्द होता है। ये शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब बात आती है शब्द के। देखिए, शब्द अनेक प्रकार से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, बनावट के आधार पर या विकार के आधार पर, उसको आपको नहीं जानना है। आप में सिर्फ है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार या शब्द के भेद कितने हैं आप जानते रहिएगा। 4 हैं। कौन कौन से हैं इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका जो तत्सम तद्भव है इसी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है आपका तद्भव, तीसरा आपका है देशज, चौथा आपका है विदेशज, चौथा आपका है विदेशज। तो यहां से आपको पढ़ना है तत्सम के बारे में। सबसे पहला हो गया तत्सम। एक चीज आप लोग परिभाषा इसकी लिखिएगा, तत्सम की डिफिनेशन क्या होती है जानते रहिएगा। तत् मतलब तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। अब बात आती है निकलकर किसके समान, यानी कि संस्कृत शब्द के समान। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसा शब्द जो अपना रूप बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं, आप वहां पर मत जाइएगा। एक बार फिर से हम सब कुछ आप सारी क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से, आप परेशान मत होइएगा। कुछ तद्भव एवं तत्सम शब्द हैं, आप जैसे खेत, ये तद्भव हुआ, तद्भव, और ये आपका हुआ तत्सम। जैसे होता है बच्चा, खेत का क्या होता है, खेत एक तत्सम शब्द है, इसका होता है क्षेत्र। एक होता है हल्दी होती है, ये इसका होता है हरिद्रा होता है तत्सम शब्द, इसका हरिद्रा होता है। एक होता है गेहूं, गेहूं का तत्सम क्या होता है, गोधूम होता है, गोधूम होता है। और आप देखेंगे अंगुली होती है, अंगुली होती है, इसका तत्सम क्या होता है, अंगुली होती है। तत्सम क्या होता है, अंगुल होती है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, उन शब्द को आप देखते रहिएगा।
बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए आज के लिए हम एक टॉपिक सिर्फ तत्सम को ही पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको हम तद्भव के बारे में डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। वहां पर अगली वीडियो में हम तत्सम और तद्भव दोनों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताएंगे। एक छोटी सी वीडियो आपको दे रहे हैं, एक अकेला रहेगा ना, आप लोग एक बार में कंफ्यूज नहीं होंगे, चीजें आप याद हो जाएंगी। और जो डाउट रहेगा उसको कमेंट में आप लोग जरूर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके लिए यहीं पर आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।